जम्मू कश्मीर में हाल ही में पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए अलग अलग ऑपरेशंस में 8 नौसैनिकों व पुलिसकर्मियों के शहीद होने के बाद भारत ने करारा जवाब देने की बात कही है। भारत के इस मजबूत इरादे पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के अंदर डर बैठ गया है, तभी वह भारत पर आरोप लगा रहा है कि इस घटना को देखते हुए युद्ध लड़ सकता है। दरअसल इमरान खान को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक याद आ रही है, जब भारत ने उरी और पुलवामा हमले के जवाब में पीओके व पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इमरान का बयान ऐसे समय में भी आया है जब घाटी में बुरहान वानी की जगह आतंक का नया चेहरा बने हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर रियाज नायकू को मार गिराया है। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। भारत पाकिस्तान के मंसूबों के खिलाफ कोई एक्शन ले, इससे पहले ही उसने अंतर्राष्ट्रीय जगत को एड्रेस करते हुए नई दिल्ली की नेगेटिव इमेज बनानी शुरू कर दी है। इमरान ने ट्विटर पर लिखा, दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा को भारत द्वारा जोखिम में डाले जाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवश्य ही कार्रवाई करनी चाहिए। कश्मीर में आतंकियों की हिंसा को इमरान ने स्थानीय घटना करार दिया और कहा उसमें पाक की कोई भूमिका नहीं है। अभी के सालों में देखा गया है जब पाकिस्तान सरकार भारत की मौजूदा सरकार पर हमला करती है। इसकी आखिर वजह क्या है? इमरान ने ट्विटर पर बीजेपी पर निशाना साधा, जो कि केंद्र की सत्ता पार्टी है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी आरएसएस की तानाशाही की नीति ने गंभीर खतरा पैदा किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दक्षिण एशिया की शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए भारत के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। शायद इसकी वजह आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा लिया गया एक्शन है, जो कि 2008 के मुंबई अटैक के बाद नहीं देखा गया था। लेकिन उरी और पुलवामा अटैक के बाद भारत ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि अगर हमारे यहाँ एक मासूम की भी हत्या की गई तो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा, जिन्हें वहाँ की सरकार और आईएसआई का समर्थन प्राप्त है। भारत की मौजूदा सरकार द्वारा कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाना भी पाकिस्तान को परेशान कर रहा है, और इसलिए इमरान बार बार भारत विरोधी हमले में आरएसएस बीजेपी का जिक्र करते हैं। भारत के वेदर बुलेटिन में गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को शामिल किए जाने की खबरों से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तानी फौजी मुखिया कमर जावेद बाजवा के होश उड़ गए हैं। वेदर बुलेटिन की इस खबर को देखते ही कमर जावेद बाजवा ने अपने कमांडिंग ऑफिसर्स की बैठक बुलाई और कश्मीर सीमा पर तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद इमरान और बाजवा की काफी देर तक बैठक चली। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के मुताबिक इमरान खान ने बाद में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और आईएसआई चीफ को भी बैठक में बुलाया। इसके बावजूद पाकिस्तान की हाई लेवल की इस मीटिंग में काफी देर यही तय नहीं हो पाया कि भारत के इस कदम का कैसे मुकाबला किया जाए। फिलहाल खुफिया एजेंसियों से गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके में पाकिस्तान को लेकर लोगों की राय मांगी है। यह भी माना जा रहा है कि वहां बगावत जैसे आसार दिखे तो सख्ती से निपटा जाए। हालांकि अंदर ही अंदर पाकिस्तानी फौजें यह मान चुकी हैं कि अब गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके छोड़ना पड़ सकता है। जब भारत से मुकाबले पर कोई एक राय नहीं बनी तो तय हुआ कि दुनिया भर में डुगडुगी पीट कर बताया जाए कि भारत ने पहले कश्मीर का स्टेटस बदल लिया, फिर मैप में बदलाव कर लिया, अब गिलगिट बाल्टिस्तान पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी के प्रस्तावों का उल्लंघन बताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के इस दावे पर पुरानी प्रतिक्रिया को ही दोहराते हुए विश्व बिरादरी के आगे गड़गड़ाया है कि भारत को रोका जाए। भारत की ओर से अपने बुलेटिन में गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को जगह देना बड़ा अहम है। मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने कहा, हम पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए वेदर बुलेटिन जारी करते रहे हैं। हम बुलेटिन में गिलगिट बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह भारत का हिस्सा है। इसी महीने की शुरुआत में भारत ने साफ कहा था कि पाकिस्तान का इन इलाकों पर कोई हक नहीं है। दरअसल वहां की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव करने के आदेश दिए थे। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पाकिस्तान को वहां पर दखल देने का कोई हक नहीं है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में सत्ता ही नहीं बल्कि विपक्ष की भी नींदें उड़ी हुई हैं, और हो भी क्यों ना। बालाकोट स्ट्राइक के वक्त पाकिस्तानी वायुसेना देशवासियों को चैन से सो जाओ कहते रहे और भारतीय वायुसेना ने उसकी नाक के नीचे आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज प्रमुख एवं विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने कहा, भारत द्वारा आतंकवादी शिविरों का आरोप लगाए जाने का मतलब पाकिस्तान के खिलाफ दुष्प्रचार को बढ़ाना है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे ने हंदवारा मुठभेड़ में 5 सैनिकों के बलिदान के बाद कहा कि पाकिस्तान अब भी भारत में आतंकियों को धकेलने के अपने कमजोर और बेकार एजेंडे पर काम कर रहा है। जब तक वह गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड आतंकवाद की अपनी नीति नहीं छोड़ता, हम उचित और सटीक जवाब देना जारी रखेंगे। वहीं आर्मी चीफ ने भी कहा कि भारत संघर्ष विराम का उल्लंघन, आतंकवाद का समर्थन करने वाले सभी कृत्यों का करारा जवाब देगा। एक तरफ मोदी सरकार कोरोना वायरस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए अपने हथियारों पर धार दे रही है। पाकिस्तान के मंसूबों को भांपते हुए भारतीय सेना अब हर मौसम में अचूक हमलों को अंजाम देने के लिए हवाई अड्डों का मॉडर्नाइजेशन करने में जुट गई है। इस मॉडर्नाइजेशन के पूरा हो जाने के बाद भारतीय फाइटर जेट आंधी तूफान और बादल बिजली जैसे मौसम में भी पाकिस्तानी फौजी ठिकानों को तिनकों की तरह तबाह कर देंगे। पाकिस्तानी जनरल ने
इमरान खान से साफ कहा है कि जंग के हालात में इंडियन एयरफोर्स का मुकाबला मुश्किल है। देश के सामने खड़ी रक्षा चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में देश के 37 अन्य हवाई ठिकानों के मॉडर्नाइजेशन का फैसला किया गया है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 1200 करोड़ रुपए की एक डील पर दस्तखत कर दिया है। यह डील टाटा पावर SED स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन के साथ हुई है। डील के तहत भारतीय एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के एयरबेसों का अपग्रेडेशन होगा। इन एयरबेसों पर वक्त की मांग के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे और इन्हें तरह तरह के गैजेट्स से लेस किया जाएगा। अपग्रेड हो जाने के बाद इन एयरबेस से कम विजिबिलिटी और खराब मौसम में भी सेना के विमान उड़ सकेंगे। यह नया कॉन्ट्रैक्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के पहले चरण के पूरा हो जाने के बाद साइन किया गया है। पहले चरण में 1220 करोड़ रुपए की लागत से वायुसेना के 30 अन्य हवाई ठिकानों को अपग्रेड किया जा चुका है। इसकी डील भी टाटा पावर SED के साथ ही मार्च 2011 में हुई थी। MAFI प्रोजेक्ट के तहत कैट 2 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और कैट 2 एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम समेत अन्य सुविधा और उपकरण लगाए जाने हैं। आधुनिक उपकरण सीधे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से ही जुड़े रहेंगे। इससे एयर ट्रैफिक कंट्रोल एयरफील्ड सिस्टम पर पहले से ज्यादा प्रभावी नियंत्रण रख सकेंगे। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर न केवल मिलिट्री बल्कि सिविल एयरक्राफ्ट का भी संचालन सुविधाजनक हो जाएगा। POK में पाकिस्तान का टिके रहना अब मुश्किल है। POK को पाकिस्तान से आजादी दिलाना और वापस भारत के साथ जाने की बात अब POK के आंदोलनकारी भी उठाने लगे हैं। यही बात इमरान खान की परेशानी का बड़ा सबब बन गई है। इमरान सरकार और पाकिस्तान फौज ने POK को डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। कोरोना महामारी के बीच यहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। POK में न रोटी रोजगार, न अस्पताल और न स्कूल हैं। यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर कश्मीर को पाकिस्तान के नापाक पंजे से निकालकर भारत में मिलाने की मांग लंदन से उठी है। इसका आगाज लंदन से हुआ है। कश्मीर पर भारत का रुख इंग्लैंड की लेबर पार्टी लंबे समय से करती रही है। कुछ दिन पहले लेबर पार्टी के नेता कीयर स्टार्मर्स ने कहा था कि भारत के संवैधानिक मामलों पर केवल भारत की सांसद ही फैसला ले सकती है। अगर कश्मीर पर पाकिस्तान को कोई आपत्ति है तो वो भारत के साथ बैठकर बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें। कीयर स्टार्मर्स के इस बयान का यूनाइटेड कश्मीर पीपल नेशनल पार्टी ने समर्थन किया है। यूनाइटेड कश्मीर पीपल नेशनल पार्टी की विदेश मामलों की कमेटी के उस्मान कयानी ने लेबर पार्टी के साथ साझा बयान भी जारी किया है। पार्टी के नेता कयानी ने कहा है कि किसी एक वर्ग को इस बयान से आपत्ति हो सकती है, लेकिन कश्मीर के बाकी मुसलमानों और हिंदुओं ने इसका समर्थन किया है और उसमें खुशी भी है। कयानी ने कहा है कि हम लोगों को उनकी सियासी राय जाहिर करने पर रोक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम किसी भी तरह के आतंकवाद और धार्मिक नफरत के खिलाफ हैं। कयानी ने कहा है कि हम किसके साथ रहना चाहते हैं ये सभी जानते हैं। हम पाकिस्तान के हाथ बिके हुए नहीं हैं और हमें पाकिस्तान की गुलामी भी मंजूर नहीं है। गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है। पाकिस्तान इन इलाकों का उपयोग भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए करता है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को कई बार चेतावनी दी है कि वो इन इलाकों को जल्दी ही खाली कर दे ताकि वहां की जनता को उनके जीवन के बेसिक राइट्स और सुविधा दी जा सके। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।